दोस्तों, सुजानगढ़ में सन 1992 6 दिसंबर से पहले भी राम मंदिर के निर्माण के लिए अनेक लोगों ने अपना योगदान वहां जाकर भी दिया था, कार सेवा भी की थी। और ये भी बताना चाह रहा हूँ 500 साल के बाद आज वो घड़ी आई है, शुभ घड़ी आई है कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये प्रयत्न भी किया था और फैसला आने के बाद में जनता के चेहरों पे खुशी भी आई थी। और इसी संदर्भ में हमारे बीच में सुजानगढ़ में उस समय जो धरती पे वर्क करने वाले ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपना योगदान वहाँ पे जाके भी दिया था, उनके बीच में एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है, सुभाष पारिक। हम उनसे बातचीत करेंगे, उस समय का अनुभव और आज की खुशियाँ। क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? सबसे पहले 1990 में कार सेवा हुई थी। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने घोषणा की थी कि कोई परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार सकता। इतनी सुदृढ़ उनकी पुलिस की व्यवस्था थी कि आने जाने वाला कोई अंदर घुस ही नहीं सके। परंतु हम कार सेवकों का हौसला, देश भर से लाखों की संख्या में जो कार सेवक आए थे, उनका हौसला इतना बुलंद था कि मुलायम सिंह जी के सब बाधाओं को पार करते हुए निश्चित दिन हम सब कार सेवा के लिए वहाँ अयोध्या पहुँचे। हमारी जो यात्रा थी वो मेरे जीवन की अविस्मरणीय यात्रा रही है। उसमें हमको 6-7 दिन तक पैदल ही चलना पड़ा और रात के वक्त हम चलते थे और जंगलों में से ही जा रहे थे। कहीं भी हमको सड़क मार्ग से जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हज़ारों की संख्या में कार सेवक नियत समय पर वह पहुँचे और भगवान श्री राम के मंदिर का जो काम था उसको उसी दिन से प्रारंभ कर दिया। मतलब कि कार सेवा उसी दिन से शुरू हो गई। आज 500 वर्षों के इस संघर्षपूर्ण इतिहास का जो अंतिम पड़ाव हमारे सामने आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहाँ भव्य राम मंदिर के शिलान्यास का जो आज ईंट रखने जा रहे हैं, वो हम सब का परम सौभाग्य है। हमें इतनी खुशी है कि जिसका बयान हम शब्दों से नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे देश के एक भगवान ही नहीं है, बल्कि हमारे आराध्य हैं। इस देश के पूरी इस भारत देश की धरोहर है, जिनके राम राज्य के सिद्धांत पे हम इस देश को चलाना चाहते हैं और विश्व में भारत को परम वैभव पर पहुंचाने की जो हमारी कल्पना है उसको साकार करना चाहते हैं। ये भी एक न्याय मिला है। जिस तरह से आपने बताया, मुलायम सिंह ने बाधा पहुंचाई, कार सेवकों को नुकसान पहुंचाया, माननीय लालू प्रसाद जी ने नुकसान पहुंचाया, रथ को रोका, आडवाणी जी को जेल में डाला, और आप उस समय एक युवा अवस्था में थे और उस समय जो माहौल था, आज नरेंद्र मोदी उस समय जो उस माननीय आडवाणी जी के साथ में थे और वो आज प्रधानमंत्री हैं, और वो उनके साथ जो हुआ है, माननीय लालू प्रसाद जी जेल में हैं और मुलायम सिंह के साथ जो हो रहा है, किस परिदृश्य से देखते हैं? राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातें भिन्न होती है और हमारे देश में धर्म को राजनीति से हमेशा ही जोड़ा गया है। वैसे देखा जाए तो धर्म का स्थान राजनीति से बहुत ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प था कि राम का मंदिर अयोध्या में भव्य बनना चाहिए, और उसी संकल्प को देखते हुए माननीय आडवाणी जी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने राम रथ यात्रा शुरू की। अब ये राजनीतिक दांवपेच के मामले हैं। लालू प्रसाद जी ने उनको बिहार में, जब उस समय वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गिरफ्तार किया और आज हम देखते हैं कि लालू प्रसाद जी कहाँ हैं, जिन्होंने श्री राम भक्त को, आडवाणी जी को जेल में डाला। आज स्थिति ये है कि भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और इस अवसर पर
माननीय लालू प्रसाद जी जेल में हैं। तो ये इसको इन परिस्थितियों को मिलाया नहीं जा सकता। माननीय अडवाणी जी का जो योगदान भारतीय जनता पार्टी में और भगवान श्री राम के जन्मभूमि को मुक्त कराने में जो रहा है, उसको भी हम भुला नहीं सकते। आज हमारे अडवाणी जी हमारे आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं। आज उनकी अवस्था 93 साल की है, फिर भी वो वर्तमान में मैं विश्व हिंदू परिषद सीकर विभाग का मंत्री होने के नाते सभी राम भक्तों से ये एक अपील करना चाहूँगा कि आज का जो शुभ अवसर है, श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास का जो महोत्सव हो रहा है, हम सभी सायंकाल अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करें और दीपावली मनाएं। जय श्री राम। उनका जो अभी इंटरव्यू आया है उसमें उन्होंने बहुत बताया है कि मुझे जीवन की अपार खुशी आज ही मिली है। जीवन की अपार खुशी आज मिली। अडवाणी जी के बारे में हमारे बीच में वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के और उस समय के कार्यकर्ता के रूप में अगवा रहे कार सेवक के रूप में सुभाष पारिक ने हमारे को सारी बात बताई। हमारे बीच में एडवोकेट श्यामनारायण राठी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और साथ ही जो कार सेवा 1990 और 92 के समय हुई उन कार सेवा के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं और सुजानगढ़ से उन्होंने नेतृत्व किया उस समय कार सेवकों को। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनका अनुभव उस समय का और आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य के बारे में क्या कहना चाहिए। दिनांक 22 नवंबर 1990 को सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से 68 कार सेवकों का जत्था रवाना हुआ। उस समय पूरा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था और पैर रखने कोई जगह नहीं थी। यहाँ से रवाना होकर रतनगढ़ गए। रतनगढ़ में उन 68 कार सेवकों के 10 अलग अलग ग्रुप बनाए गए जिन्हें गिट का नाम दिया गया और उनका एक प्रमुख नियुक्त किया गया और वो 7-7 8-8 लोग उन 10 लोगों के नीचे अपने अपने हिसाब से काम करने लगे और वहीं से उनको स्वतंत्र कर दिया गया कि आप एक गट के लोग एक साथ रहेंगे। और यहाँ से जाकर के दिल्ली पुरानी दिल्ली स्टेशन उतरे। वहाँ से आगे शहीद एक्सप्रेस में जो आगे गोरखपुर जा रही थी उसमें सवार हुए। जो ही दिल्ली की से पार निकले और उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हुई, गाज़ियाबाद से ही वहाँ कार सेवकों की छटनी करके और गिरफ्तारियों का क्रम चालू हो गया। सुजानगढ़ का जत्था जैसे तैसे करते हुए मुरादाबाद पहुँचा। वहाँ 40 कार सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी शेष कार सेवक दाएँ बाएँ इधर उधर चले गए। उसमें रेलवे का जो स्टाफ था उनका, रेलवे पुलिस का कार सेवकों को ज़बरदस्त सहयोग था और एक गाड़ी से उतरे, दूसरी ट्रेन आई उस रूट की तो उसमें वापस चढ़ के आगे चले गए और गोंडा के पास तक बीच में लखनऊ आया, वहाँ भी कई गिरफ्तारियाँ हुई। दूसरे गुजरात वगैरह से आए हुए कार सेवक हमारे साथ हो गए थे और हम लोग वहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना हुए। गोरखपुर से पहले रास्ते में एक जगह जो गोंडा के नज़दीक थी, वहाँ ट्रेन को कार सेवकों ने चैन खींच के रोक ली और वहाँ पहले से ही भगवा झंडे लिए लोग खड़े थे। जंगल के अंदर कार सेवक ट्रेन से कूद कर नीचे उतर गए और वहाँ से पैदल पगडंडियों के रास्ते पानी चावलों के खेतों में पानी भरा हुआ था उनके अंदर से होते हुए और 6 दिन तक घूमते हुए 30 नवंबर 1990 को मांझापट्टी से रवाना होकर सुबह 4 बजे मांझापट्टी और अयोध्या के बीच जो पुल है, सरयू का पुल है, वहाँ करीब 40,000 कार सेवकों का जत्था पहुँचा जिसका नेतृत्व है बांसवाड़ा के राव इंद्रजीत सिंह गढ़ी द्वारा किया जा रहा था। उनके साथ में मैं और सुजानगढ़ के कार सेवक करीब 25 कार सेवक थे। शेष बाकी के गिरफ्तार हो गए थे। 25 कार सेवकों के साथ वहाँ पुल के ऊपर काफ़ी देर 2 घंटे तक कशाकशी चलती रही। उसके पश्चात पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मेरे भी सिर पर चोटें आई और वहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी थी उसमें मुझे डाल दिया गया और वहाँ सरयू पुल पार करके गाड़ी आके वहाँ एक अस्थायी चिकित्सालय बनाया हुआ था, वहाँ मेरे मरहम पट्टी की गई और मुझे वापस बस में बैठा कर और आगे के लिए रवाना किया। रास्ते में एक जगह बस थोड़ी धीमी हुई फैज़ाबाद के अंदर और वहाँ सामने कार सेवकों का जत्था था। उन्होंने गाड़ी को रोक कर उसमें बैठे हुए कार सेवकों को
उस बस से उतार कर बस को वापस रवाना करवा दिया, खाली करके रवाना कर दिया और वहाँ से पैदल ही अयोध्या के लिए आ गए। 30 अक्टूबर 1990 की घटना है। सुबह करीब 10 बजे में वहाँ अयोध्या में आ गया। वहाँ मणि रामदास सावनी के नृत्य गोपाल दास जी के यहाँ आए हुए कार सेवकों के रुकने की व्यवस्था थी। वहाँ से जत्था राम जन्मभूमि के लिए रवाना हुआ और वहाँ 30 नवंबर 1990 को कार सेवा की हुई। हनुमानगढ़ी से हमें वहाँ एक बस खड़ी थी। किसी एक संत के दिमाग में आया, उन्होंने बस की चाबी लेकर के और बस में कार सेवकों को भर के और उसको रवाना की हनुमानगढ़ी से, और रास्ते में जो बैरियर लगे थे उनको तोड़ते हुए सीधी राम जन्मभूमि गई और वहाँ उत्साही कार सेवकों ने गुंबजों के ऊपर चढ़ करके वहाँ भगवा ध्वज फहरा दिया और वहाँ पहले से ही उनके पास जो लोहे के सरिये इत्यादि थे उनसे कार सेवा प्रारंभ कर दी। यह 1990 की घटना है। 92 की घटना आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं वहाँ पे भी। 92 की घटना 6 दिसंबर 92 को कार सेवा के लिए दिन तय था। यहाँ से 10 दिन पहले प्रथम जत्था रवाना किया, उसी में मैं था। एक करीब 5 दिसंबर की बात है, 6 दिसंबर में 25 नवंबर की बात है। 25 नवंबर को यहाँ से रवाना कर दिया गया। वहाँ पर बने पैलेस अस्थायी आवासों में ठहरा दिया गया और वहाँ चलते रहे। 6 दिसंबर को दोपहर सुबह करीब 11 बजे की घटना है। राम कथा पंडाल में प्रवचन चल रहे थे संतों के और राजनेताओं के, और उसी समय कार सेवा का समय हुआ तो उत्साही कार सेवकों ने जो भी सामान उनके हाथ में आया, विशेषतः जो उस ढांचे को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए जो पाइपों को बांध करके और बैरिकेटिंग की हुई थी, उस वे पाइप भी वहाँ उस ढांचे को ढाने में सहयोगी बने और उनको लेकर के और कार सेवक करीब 500-600 की संख्या में पहली जत्थे के अंदर लग करके और क्या उसके बाद हज़ारों की संख्या में कार सेवक आ गए। और 6 तारीख के दिन करीब 2:45 बजे तीसरा गुंबज भी ढह गया और वहाँ भगवान राम के जयकारे लगने लगे। और फिर उसके पश्चात 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को कार सेवा चलती रही। 8 दिसंबर और 7 दिसंबर की मध्य रात्रि में वहाँ पर बाहर से पुलिस आकर के उन्होंने कार सेवकों को वहाँ से लाठीचार्ज करके भगा दिया। इस प्रकार 6 दिसंबर को जो कार सेवा हुई उसमें पुराने ढांचे को ढाना और नया अस्थायी मंदिर ईंटों का निर्माण करने का कार्य हुआ। उसका प्रभु की कृपा से मैं एडवोकेट रहे हैं, किस तरह के दाव पेच देखे हैं राम मंदिर पर, क्या कहना चाहेंगे? एडवोकेट के नाते उस समय मैं वकालत नहीं करता था और बाकी फिर भी वहाँ लॉ का स्टूडेंट था। तो वहाँ उत्तर प्रदेश में जो उस समय की मुलायम सिंह के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने जो प्रतिबंध लगाए उसके बारे में हिंदू अधिवक्ता संघ के नाम से उत्तर प्रदेश में एक संगठन बना था और वो जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता उनकी ओर से वहाँ रिट याचिकाएँ लगा करके कि भाई हमारे विरुद्ध में कोई अपराध नहीं है किंतु हमें किन कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है। वो सारी घटनाएँ पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी गिरफ्तारियाँ हो रही थी वहाँ उसके माध्यम से कार्य हो रहा था। आज बड़ी खुशी का माहौल है पूरे देश में जब से फैसला आया और आज भूमि पूजन हो जा रहा है। प्रधानमंत्री भी आज भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी क्या विचार रखते हैं? आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात प्रभु श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर के पुनर्निर्माण का अवसर आया है। ये मेरे को तो ये लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस क्षण को, इस दिन को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। वहाँ से जब 6 दिसंबर की कार सेवा के बाद रवाना होकर के आए तो यही तय किया था कि यहाँ जब नया मंदिर बनेगा तभी यहाँ अयोध्या में दर्शन करने को आएंगे। और 1992 से अब तक वहाँ अयोध्या जाना नहीं हुआ। अब सोचता हूँ कि जब यहाँ ये जो कोरोना का जो कहर का समय है वो निकल जाए तो फिर वहाँ अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करूँगा और मन में अपार खुशी है। जितनी खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर हुई उससे कहीं 10 गुनी अधिक प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए नींव और भूमि पूजन का जो कार्य हो रहा है उसमें हो रही है। अपार खुशी महसूस कर रहे हैं एडवोकेट श्यामनारायण दासी, जिन्होंने उस समय नेतृत्व किया कार सेवक का
सेवकों का, और वहाँ पे गए थे 6 दिसंबर 92 को और 90 की कार सेवा में। सुजानगढ़ से एडवोकेट श्याम नारायण राठी से बातचीत के लिए शैलेंद्र लाटा।